हर तरफ चर्चा का केंद्र बन गया है मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। मिडिल ईस्ट में उस समय सबसे बड़ा टकराव चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, तब शायद ही किसी ने सोचा था यह संघर्ष इतना लंबा और खतरनाक रूप ले लेगा। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पूरी खाड़ी क्षेत्र युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आज इस संघर्ष का लगभग 15वां दिन है। ईरान लगातार दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली लक्ष्यों को कई मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। कई रिपोर्ट्स के अनुसार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी निशाने आए हैं। कुवैत और जॉर्डन के पास भी मिसाइलें और ड्रोन गतिविधियां दर्ज की गई। ईरान का कहना है कि अगर इसके देश पर हमला किया जाएगा तो वो जवाब उतना ही कड़ा होगा। ईरान के कई नेताओं ने साफ कहा कि अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने अब वैध लक्ष्य है। ईरान का यह भी कहना है कि यह युद्ध उसने शुरू नहीं किया, बल्कि उस पर हमला किया गया, इसीलिए वह अपनी संपूर्णता और सम्मान की लड़ाई मानता है। इस बीच अमेरिका के पीछे हटने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में करीब 2500 मरीन सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती शुरू कर दी है। साथ ही में अमेरिकी नौसेना का हमला करने वाला जहाज USS ट्रिपोली भी क्षेत्र में और भेजे गए हैं। यानी साफ है कि अमेरिका इस युद्ध को और तेज करने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर यह युद्ध फाइनल असॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है क्या अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के पास कोई ऐसा हथियार है जो पूरे क्षेत्र को हिला दे? सवाल है। जानकारों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नियंत्रित कर सकता है। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती है, जैसा कि अमेरिका और पाकिस्तान में देखा जा रहा है। ईरान सीधे युद्ध में अमेरिका जितना बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी ताकत उसकी रणनीति है। मिसाइल क्षमता, ड्रोन युद्ध, क्षेत्रीय सहयोगी संगठन, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। इसी रणनीति के जरिए ईरान इस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध को लेकर दुनिया के कई देश चिंतित हैं, क्योंकि अगर यह संघर्ष और फैलता है तो इसमें कई देश और शामिल हो सकते हैं, और तब यह युद्ध केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। फिलहाल ईरान का रुख साफ है। उसने कहा है कि जब तक उस पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक वह भी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। यानी हालात बेहद गंभीर है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यह युद्ध और बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।